सो वेलकम एस्पिरेंट्स। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। लास्ट तक देखना। जिनको आते हैं वो पहले खुद ट्राई करो, जिनको नहीं आते हैं वो डायरेक्ट सोल्यूशन देखो, और सोल्यूशन फिर भी देखो क्योंकि वो हेल्प करेगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हम। Two trains X and Y are traveling in the same direction at this and this speed respectively. X crosses a man in train Y in 9 seconds. What is the length of train X? ठीक है, एक ट्रेन X है, एक ट्रेन Y है। इसकी स्पीड 100 दे रहे हैं, इसकी स्पीड 60 दे रहे हैं। ट्रेन Y में एक बंदा बैठा है जिसको वो 9 सेकंड में ओवरटेक कर रही है X। ठीक है, अभी बंदे की स्पीड भी 60 है, अगर ट्रेन की स्पीड 60 है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 40। ठीक है, माइनस कर देंगे बिकॉज सेम डायरेक्शन है तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो प्लस। स्पीड आ गई 40 हमारी, और ये लेंथ कितनी कवर कर रहा है? मतलब अगर ट्रेन X को इस बंदे को ओवरटेक करना है तो उसको अपनी पूरी लेंथ इसको ओवरटेक कराना पड़ेगा। मतलब जितनी लेंथ X की है उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको ओवरटेक करने के लिए। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने? X, उस मतलब X की लेंथ। टाइम कितना लिया उसने? 9 सेकेंड्स। अभी ये किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18। तो ये 9 से 2 टाइम्स, ये 2 से 20 टाइम्स, और X की वैल्यू आ गई हमारी 100। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है 2 पर्सन X एंड Y प्लेस P से प्लेस Q की तरफ निकलते हैं। X निकलता है 7 बजे, Y निकलता है 7:10 पे, अलॉन्ग द सेम पाथ। X की स्पीड 4.8, Y की स्पीड 6। बताओ कितने किलोमीटर P से आगे ये दोनों मिलेंगे? ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा P है, ये हमारा Q है। ठीक है, X निकलता है यहाँ से 4.8 की स्पीड पे 7 बजे, Y निकलता है यहाँ से 6 की स्पीड से 7:10 पे। ठीक है, तो बताओ वो कहाँ पे मिलेंगे, कितने किलोमीटर पे मिलेंगे? तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो 10 मिनट बाद ये चल रहा है तो 10 मिनट में इसने कितना कवर किया। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे? स्पीड कितनी? 4.8, डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम कितना हमारे पास? 10 मिनट। तो इसको भी 10 मिनट को हम आर में कर लेते हैं, डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 1/6, यहाँ पे 6 ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस आ गया 0.8, क्योंकि 8 6 क्या होता है? 48 होता है। तो उसने मतलब 0.8 डिस्टेंस कवर कर चुका है। अभी 0.8 डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। अभी यहाँ से आगे ये पूरा थीफ पुलिस वाला क्वेश्चन बन गया। अब आप समझ सकते हो कि वाई जो है हमारा वो पुलिस है, वो पीछे ही खड़ा है, और एक्स जो है हमारा थीफ है, वो 0.8 पे आगे खड़ा है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि आगे और कितना डिस्टेंस ये कवर करेंगे मिलने से पहले। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स जो है मान लो डी डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज टाइम दोनों के लिए अब बराबर कर दिया हमने उसका 10 मिनट का निकाल लिया, तो अब दोनों के लिए टाइम कितना? 7:10 है। दोनों एक ही टाइम पे खड़े। तो हम मान रहे हैं कि जो एक्स है हमारा वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस स्पीड पे कर रहा है? 4.8 पे। और उसी टाइम पे हमारा वाई कितना कवर कर रहा है? डी प्लस 0.8 कितनी स्पीड पे? 6 की स्पीड पे। हमने y के साथ ही 0.8 क्यों प्लस किया? बिकॉज x तो ऑलरेडी उसे कवर कर चुका है, y को अभी वो दोबारा करना है। y अपनी जगह पे ही खड़ा है, वो अभी करना शुरू करेगा। x आगे बढ़ चुका है, वो d करेगा, y हमारा d प्लस दिस करेगा। ठीक है, तो अभी इसको सोल्व करना ना, मैं वीडियो पॉज करके करता हूँ। इसको सोल्व किया नॉर्मल हमने, तो d हमारा 3.2 आ गया। ठीक है, ये टाइम बचाने के लिए किया है। तो टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे ये से 3.2 तो निकाल लिया, पर हमसे वो पूछ रहा है कि p से कितना डिस्टेंस लगा। तो p के लिए हमें 0.8 प्लस करना पड़ेगा। तो 3.2 प्लस 0.8 तो 4 आया। तो 4 हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, फ्री के नंबर देगा। एक्स की सैलरी को पहले 12% बढ़ाया तो क्या हो गया? 112/100। फिर 10% घटा दिया, 10% क्या होता है हमारा? 1/10, तो 9/10 कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद है। y की सैलरी को 10% बढ़ाया तो y क्या होता है? 1/10, तो 11/10 कर दिया। फिर उसके बाद 12% से घटा दिया तो कितना कर दिया? 88/100 कर दिया। ये तो पूरा कर दिया। ठीक है, अभी 4 से ये कट रहा है तो 4 से 2 टाइम 2 टाइम, 4 से 2 टाइम 3 जाएगा, 4 से 8 टाइम। अब 2 से दोबारा जा रहा है तो 2 से 11 टाइम, 2 से 14 टाइम। तो x अपॉन वाई हमें निकालने को बोला है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 14 को 9 से करेंगे तो 126। ये हमारा आंसर है, सामने आपके दिख रहा है, ये हमारा आंसर है। आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्रीज इंक्रीज किस तरीके से परसेंटेज में करना है। अगर आपको जैसे ये वाला मैंने लिखा है, ये वाला लिखा है, ये नहीं भी आ रहा है तो आप डायरेक्ट 100 के हिसाब से लिखो सारा, उससे भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, पर इतना आना चाहिए। अभी आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने विचारने वाला है।
क्वेश्चन हमें बोल रहा है पी पर्सन है, पी पर्सन में x% जो है, मतलब x% ऑफ पी जो है वो रीड करते हैं, रीड राइट करते हैं, और रीड राइट नहीं करते हैं वो कितने हैं, 100 - x% ऑफ पी, यही है। ठीक है, अभी पर्सन में वो इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि मेल फीमेल ही है, तो लेकिन हम लेके चलेंगे कि मेल प्लस फीमेल इज इक्वल्स टू पर्सन। चिल्ड्रन वगैरह इसमें कुछ लिखा नहीं, तो हम इतना ही मान के चलेंगे, मेल फीमेल कितना, पर्सन। तो अभी वो बोल रहा है कि ऑफ द मेल्स, मेल्स में से y% रीड राइट करते हैं, मतलब मेल की बात करें अगर हम, तो इसमें y% ऑफ मेल रीड राइट करते हैं, और फीमेल की बात करें तो z% ऑफ फीमेल रीड राइट करती है। इन दोनों का अगर प्लस कर देंगे तो क्या वो x% ऑफ p नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से अभी हमारे सामने क्या हो रहा है, ये कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे। अभी हमारे पास जो ऑप्शन है, आप इसको ऑब्जर्व करो, ऑप्शन हमारा p की फॉर्म में, p। तो हमें m तो हमें निकालना है, वो हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल्स निकालो, तो m हमें निकालना है, f हमें हटाना पड़ेगा। f को हम कैसे हटाएंगे, वो हटाना आसान है। तो यहाँ पे बचा है हमारे पास ym प्लस z, f की जगह क्या लिखेंगे, पर्सन माइनस मेल, पर्सन में से मेल निकाल देंगे तो फीमेल बचेगा, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इज इक्वल्स टू xp। अभी हम आगे चल रहे हैं, तो आगे इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ym प्लस zp माइनस zm इज इक्वल्स टू xp, p एक तरफ mm एक तरफ, तो यहाँ बचा ym माइनस zm, यहाँ बचा xp माइनस zp, यहाँ m कॉमन क्या आया, y माइनस z, यहाँ p कॉमन क्या आया, x माइनस z, यहाँ से m की वैल्यू आ गई p इंटू एक्स माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन चेक करो, आपको ऑप्शन मिलेगा p इंटू एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया, बहुत आसान था, नॉर्मल सोचना था और बस परसेंटेज लगा के आंसर आ जाता है। ऐसे लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लगेगा ऑप्शन कितने मुश्किल दे रखे हैं, ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। करने जाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करने लगेंगे, हेल्प मिलेगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक बोनस टिप देनी आपको बनती है। बोनस टिप ये कहती है कि जब आपने क्वेश्चन, मैथ का, सीरियस मैथ की बात कर रहा हूँ, आपने पहली बार क्वेश्चन रीड किया, आपके दिमाग ने आपको स्ट्राइक किया कि भाई ये सोल्व नहीं होगा अभी, तो उसको कभी ट्राई मत करो, डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, अपना टाइम बचाओ। मैं लिख के दे रहा हूँ, बाद में जब आप इस क्वेश्चन पे दोबारा आओगे आप इसको बना लोगे। पहली बार जब करने लगोगे हो सकता है प्रेशर में कि मैंने तो अभी 10 ही क्वेश्चन किए हैं, 15 किए, तो ये नहीं बनेगा। लास्ट में जब आओगे तो आप सोचोगे कि जो आते हुए हैं क्वेश्चन वो तो मैंने कर लिए, जो नहीं आते वही बच्चे हैं, तो अब तो मैं करूंगा इसको। तो आप आराम से धीरे धीरे सोल्व करने लगोगे, तो ऐसे करके आप सोल्व कर लोगे इसको, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है दो ओलाए हैं एक्स वाई, इसमें भी कॉपर जिंक है, इसमें भी कॉपर जिंक है, इसकी रेशो 5:4 है, इसकी रेशो 5:13 है। इक्वल क्वांटिटी में इन दोनों को मिक्स करके वो अलॉय जेड बना रहा है। ठीक है, ये जिंक कर देते हैं इसको, जेड कन्फ्यूजन हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके वो अलॉय जेड बना रहा है, तो बताओ जेड में कॉपर जिंक कितना होगा। इक्वल क्वांटिटी में कर रहा है, तो इसकी क्वांटिटी अगर हम 5 और 4 ले तो ये 9 हो रही है, इसकी क्वांटिटी अगर हम 5 और 13 ले तो ये 18 हो रही है। क्वांटिटी तो सेम है ही नहीं, क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी सेम हो गई। अब कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 18 किया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 × 10, ये हो जाएगा 4 × 8। अब ये रेशियो इनको डायरेक्टली ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली ऐड का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि कॉपर में कॉपर ऐड करो तो 10 और 5 15, जिंक में जिंक ऐड करो 13 और 8 21, 15:21, 3 से कटेगा, 3 से 5 टाइम, 3 से 7 टाइम, 5:7 आपका आंसर है, 5:7 आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना था इस सवाल, बस आपको वेट इक्वल करना है, आपको उनकी रेशो का सम इक्वल करना है। रेशो का सम इक्वल करते ही डायरेक्ट कॉपर में कॉपर ऐड, जिंक में जिंक ऐड, और आपका आंसर आपके सामने है और आपके पास एक नंबर मिल गया। सिंपल, आगे बढ़ रहे हैं हम, रीड कर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसलिए मैं बोलता हूँ अर्थमेटिक आपको करना ही करना है। अर्थमेटिक मतलब आपके 25 से 30 क्वेश्चन, हालांकि CDS 2 2025 में कम आए थे, पर ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कम आएंगे, इस बार हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। अगर आप अर्थमेटिक के सारे चैप्टर करके जा रहे हो आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, और 20 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, अगर आपने 20 क्वेश्चन ये कर दिया अर्थमेटिक के, 5-10 क्वेश्चन आपने एडवांस के सही लगा दिए, और आप कहीं ना कहीं 40 तक अपना अटैम्प्ट पहुँचते हो, और आपका इंग्लिश और GS स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छा कर रखा है। मैं ये उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जिसका मैथ वीक है, तो आपने इंग्लिश और GS अच्छा कर रखा है, मैथ में आपने 30+ स्कोर कर दिया, तो आपका IMA क्लियर है। ठीक है, तो IMA का अपना रोल है यार, आपको पता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 2 बंदे हैं हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, और एक्स का स्कोर जो है वो वाई से 20 ज़्यादा है। मान लेते हैं वाई का स्कोर S है
तो x का कितना है s+20। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो स्कोर ऑफ x है, x का स्कोर कितना है s+20, वो 75% मतलब 3/4 है दोनों के सम का। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 2s+20। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं। इसको ये हो जाएगा 4s+80 इज इक्वल्स टू 6s+60। तो यहाँ पे ये 2s और ये 20s कितना आ गया हमारा 10। तो मतलब इसके आए हैं 10 नंबर, इसके आए 30 नंबर। रेशो कितना आ गया हमारा 3:1। पेन का कलर चेंज और 3:1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, रुक जाओ एक मिनट, इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट भी किसका, कंपाउंडेड एनुअली का। अब इसको कैसे करेंगे, इसका अगर मैं फंडामेंटल समझाने जाऊंगा 10 मिनट वो खा लेगा, तो सिर्फ मेथड समझाऊंगा, फंडामेंटल किसी और वीडियो में देखेंगे। परसेंटेज क्या लग रहा है 10%, ये क्या हो गया, परसेंटेज क्या लग रहा है 10%। 10% क्या होता है 1/10। कंपाउंडेड एनुअली मतलब 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, पर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं कि पहले साल में 10 से 11 हुआ, दूसरे साल में हम 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करेंगे, तीसरे साल में हम 10 का क्यूब और 11 का क्यूब करेंगे। अब आपको एक चीज़ और याद रखता हूँ, ये है हमारी अमाउंट जो हमने बोरो करी है, मतलब अमाउंट भी छोड़ो, जो हमने बोरो करी है, ये है हमारी इंस्टॉलमेंट। इतना याद रखना बस आपको। आगे अगर 4 साल हो गया, 4 साल इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, मान लो 4 साल की किस्तें बना ली उसने, तो 4 साल होगा तो यहाँ पे 10 की 4, 11 की 4 करते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। और इतना याद रखना कि ये जो परसेंटेज है ये एनुअली है, उसके हिसाब से निकालना है। मान लो वो उसने किस्तें बना ली मंथली, तो आपको फिर मंथली का परसेंटेज निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर रेशो बनेगा। वो चीज़ें चेंज होंगी, वो आपको खुद दिमाग लगाना है। यहाँ पे एनुअली था, एनुअली ही इंस्टॉलमेंट है, तो एनुअल के हिसाब से निकाल रहे हैं। वहाँ पे मंथली, मान लो क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया, आने वाले एग्जाम में उसने इंस्टॉलमेंट कर दी मंथली, परसेंटेज दे दी एनुअली, तो फिर आप जो परसेंटेज है उसको मंथली में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद रेशो बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो जाती है हमेशा सेम जाती है, बढ़ती कमती नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, रियल सिनेरियोस में कुछ भी हो सकता है। तो हम अभी इस इंस्टॉलमेंट को सेम करेंगे। यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है 11 का क्यूब है, हमें यहाँ भी 11 का क्यूब करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 11 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी हमें 11 का क्यूब करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास फ्रेश रेशो आएगा, फ्रेश रेशो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में 11 का स्क्वायर मतलब 121 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1210, यहाँ आ जाएगा 1331। यहाँ पे तो तीनों में 1331 नहीं आएगा, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम 11 से करें तो ये आ जाएगा 1100, यहाँ पे हम कुछ नहीं करें तो ये आएगा 1000। अभी बोरोड अमाउंट कितना है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बोरोड अमाउंट 10,000 है। रेशो के हिसाब से हमारा बोरोड अमाउंट कितना है 0, 1, 2, 1, 3 और 3, तो मतलब 3310 को इक्वेट कर सकते हैं हम 10,000 से। 10,000 ही है, 10,000 है, तो 1 मतलब हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय 3310। हमें चाहिए एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, तो हमें चाहिए 1331 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 3310 मल्टीप्लाई 1331। अभी ये थोड़ा पॉइंट में आएगा, थोड़ा लेंदी भी लग रहा है आपको कि यार इतना लेंदी क्वेश्चन, लेकिन ये वैसे क्वेश्चन है कि सारा पेपर हो गया, अभी कुछ आता नहीं है तो चलो ये कर लेता हूँ, ये सब सोल्व कर लूँगा। पॉइंट में आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये आप ही निकालोगे। ठीक है, इसको आप ही करके बताओगे, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करना। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काटो, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कराओ, फिर इसको डिवाइड कराओ, बाकी ये मल्टीप्लाई पॉइंट हटा देगा। ठीक है, तो ये करो आप, फिर आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपने कौन सा इसमें से राइट आंसर है, ABCD। और अगर आप यहाँ तक आ चुके वीडियो को तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप तैयारी कर रहे हो और आपको पक्का हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो, ये हम कर रहे हैं PYQs अर्थमेटिक के पिछले साल के। इसमें हम CDS, CAPF और CSET ये तीनों के क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला जो अर्थमेटिक का वीडियो डालूंगा वो इन क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखना, उससे आपको और हेल्प मिलेगी। फिर लास्ट एक और वीडियो डालेंगे, उसमें एडवांस करेंगे। बस 2 वीडियो और आएगी मैथ की आपके पेपर से पहले, इतना ही कर पाऊँगा और इतना ही टाइम है मेरे पास। अभी ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर 3 डिस्काउंट देता है, 10%, 20%, 25%, फिर भी उसको 8% का प्रॉफिट हो जाता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, बताओ अगर वो सिर्फ फर्स्ट डिस्काउंट, अगर वो सिर्फ 10% का डिस्काउंट देता है तो बताओ कितना प्रॉफिट होता है उसको। हम अभी निकाल लेंगे इसको। हमारा कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया C है, हमारा मार्क प्राइस हमने मान लिया M है। कॉस्ट प्राइस पे उसको 8% का हुआ है प्रॉफिट।
8% का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब उसने कॉस्ट प्राइस पे 8% बढ़ा के बेची आइटम, ये सेलिंग प्राइस हमने एक तरह से निकाल दिया। अभी मार्क प्राइस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 9/10 पे बेची होगी। फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 4/5 पे बेची होगी। 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 3/4 पे बेची होगी। अभी इतना आपको आना चाहिए यार, 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 का मतलब 4/5, इसलिए 20% का 4/5 लिखा है। सेम अगर 25% का भी समझना चाहो तो 25% मतलब 1/4, 4 पे 1 का मतलब 3/4 पे बेचा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3/4 लिखा है। अभी यहाँ से हम निकालेंगे सी और एम का रेशो, ठीक है। 5 4 20, तो यहाँ आएगा 200, 200 से ये 0 0 गया और ये भी गया, ठीक है। ये 2 से ये 2 टाइम गया, ठीक है। उसके बाद ये 9 से जाता है तो ये 9 1 9, 9 2 18, 3 2 6, 6 2 12, तो मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 1 मार्क्स प्राइस 2। तो हम अपनी सहूलियत के लिए कि आसान हो जाए हम 100-200 मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100, मार्क प्राइस हमारा 200। 200 पे अगर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना हमारा 180। और अगर 100 रुपये की आइटम को मैं 180 पे बेचूंगा तो 80% का प्रॉफिट होगा मेरे को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है, ठीक है। ये नन ऑफ दिस इसका आंसर है, बिकॉज उसने बोला कि हमारे पास जैसे रेशो आया 1:2। देखो किया क्या हमने, हमारे पास कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस था, हमने कॉस्ट प्राइस से भी सेलिंग प्राइस बनाया, मार्क प्राइस से भी सेलिंग प्राइस बनाया, इसको इक्वेट कराया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगाएंगे तो सेलिंग प्राइस मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे अगर हम जितने का प्रॉफिट हुआ है उसको बढ़ा के लगाएंगे तो सेलिंग प्राइस मिलता है। इतना बताया, बेसिक बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये मॉक कर रहे हैं, फिर भी बेसिक थोड़ा कवर कर रहे हैं। ये सेलिंग प्राइस इक्वेट किया तो हमारे पास रेशो आ गया। रेशो को आसान करने के लिए, हमारी सहूलियत के लिए, जल्दी सोल्व हो जाए, 100-200 कर दिया। फिर उसने बोला कि अगर तुम सिर्फ मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट दो 10% वाला तो कितना प्रॉफिट होगा। 10% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट दिया 200 पे तो 180। 180 रुपये की बेच दी हमने, 100 रुपये की आइटम थी, 180 की बेच दी, तो 80 का प्रॉफिट 100 पे मल्टीप्लाई 100 कटा तो 80% का प्रॉफिट। 80% का प्रॉफिट जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से आगे हम शुरू करने वाले हैं CSAT 2025 के PY और लिटरली तुम बोलोगे क्या ये क्वेश्चन CSAT में आते हैं? बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमें बोल रहा है टीम X टोटल N स्कोर करता है 20 ओवर में, टीम Y 10% कम ओवरों में स्कोर को टाई कर देती है। इतना लिख लेते हैं एक बार। ये हमें बोल रहे हैं कि टीम X है, उसने N रन मारे 20 ओवर में। फिर हमें बोल रहे हैं टीम Y है, उसने भी N रन मार दिए, मतलब बराबर कर दिया, 10% कम ओवर, 10% मतलब दो कम ओवर करेंगे तो 18 ओवरों में, ठीक है। हैड द वाइज एवरेज रन रेट हैज़ बीन 15% हायर। अभी रन रेट निकालें अगर तो इसका रन रेट कितना आएगा N/20, मतलब एक ओवर में कितने रन मारे उसको रन रेट बोलते हैं। इसका रन रेट कितना आएगा N/18, ये इसका रन रेट आ गया। ये बोल रहा है कि अगर वाई का जो एवरेज रन रेट है वो 50% हायर होता, वाई का रन रेट कितना है N/18, इसको 50% हायर कर दें, मतलब अगर 3/2 कर दें तो ये बोल रहा है कि जो स्कोर है वो 12 ओवरों में ही बराबर हो जाता। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये हमें N दे देगा, लेकिन यहाँ से तो N की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। ये हमने इक्वेशन तो बना ली, हमने N की रन रेट निकाली, उसको 50% से बढ़ाया, 12 ओवरों में कितने रन होंगे N बराबर हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, कर दिया। लेकिन N की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, नहीं निकली यहाँ से N की वैल्यू नहीं निकली तो मतलब हमें X ने कितने रन बनाए वो भी नहीं निकला, तो कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार हमें डाउट में डाल देते हैं कि क्या सही में इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा, पर यूपीएससी ऐसे खेलता है हमारे साथ, वो ऐसा क्वेश्चन जरूर डालेगा जिसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा या नन ऑफ दीज होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी CSAT का, अभी जितने क्वेश्चन करे CSAT के, ठीक है। तो ये हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि P प्राइस है कमोडिटी का, उसको पहले हमने बढ़ा दिया K% से, K% से बढ़ा दिया, मैंने अभी बताया है कि आप 100 को लेके चल सकते हो। K% से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 100 + K/100, ये बढ़ जाएगा। फिर K% से घटा दिया तो कितना हो जाएगा 100 - K/100, फिर से K% से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 100 + K/100, देन फिर से K% से हटा दिया तो कितना हो जाएगा 100 - K/100 इज इक्वल्स टू कर दिया उसने Q कि ये बराबर हो रहा है Q के। अभी हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो P है, फिर 100 + K, ये देखो ये दो हैं, 100 + K 100 + K, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 100 + K का स्क्वायर, और साथ में ये भी दो हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 100 - K का स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू क्यू। नीचे क्या है, ये 2 0, ये भी 2 0, ये भी 2 2, तो 8 हो जाएंगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 8। तो ये ऑप्शन तो हमारा गया 10⁻⁴ वाला, ये भी ऑप्शन हमारा गया 10⁻⁴। इन दो ऑप्शनों में से हमें देखना है, ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + k 100 - k का होल स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पे तो यही रहेगा। अभी अगर आप इसका ऑप्शन भी देखो ना, तो इस ऑप्शन को देखो और इस ऑप्शन को देखो, तो कहीं ना कहीं यही सही लग रहा है कि भाई बाहर स्क्वायर है, इसमें बाहर स्क्वायर नहीं है। तो फिर भी हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा p a + b a - b क्या होता है, a² - b² उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू q × 10⁻⁸। अब ये कितना, ये 10 का स्क्वायर है तो 2 × 2 4 10⁻⁴ - k², इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू q × 10⁻⁸। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा था कि मैंने ऑप्शन भी प्रेडिक्ट करवाया आपसे कि अगर आपको गैस भी करना होता तो आप इसी के साथ जाते, बिकॉज यहाँ पे एक बाहर स्क्वायर मिल रहा है और हमें हमारे पास भी बाहर एक स्क्वायर है, तो ऐसे गैस भी कर सकते थे, नहीं तो पूरा सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमें क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन परसेंटेज है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के लिए। इतने क्वेश्चन आते हैं, एवरेज में परसेंटेज डालेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम में परसेंटेज डालेंगे, वर्क एंड टाइम में परसेंटेज डालेंगे, हर जगह परसेंटेज घुसेड़ेंगे। तो यहाँ भी परसेंटेज घुसेड़ दिया इन्होंने। तो ये बोल रहा है कि 10% से जो प्राइस है बढ़ गया, बिकॉज मिडल ईस्ट में लड़ाई चल रही है। 10% से बढ़ा तो पहले 10 था तो अभी 11 हो जाएगा। पहले उसने क्वेश्चन के हिसाब से पहले कितना था 90, तो अभी कितना हो जाएगा 99। तो ये हमने जो यहाँ तक का डाटा था इसे लिख दिया, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो 2200 किलोमीटर चलता है हर महीने और उसकी जो गाड़ी माइलेज देती है 16 की, तो उसका पेट्रोल कितना लग रहा है 2200 / 16, ये उसका पेट्रोल लग रहा है, ठीक है। कितना चला और कितनी माइलेज देती है डिवाइड करेंगे तो लीटर में हमारे पास पेट्रोल आ जाएगा। ये उसका पेट्रोल लगा इतना, तो ये पेट्रोल कितने रुपए के हिसाब से लगा है, 90 रुपये के हिसाब से लगा है, तो मतलब इतना कॉस्ट उसको पूरा पड़ा। अभी वो पूछ रहा है कि बताओ वो कितना कम कर दे, वो हमसे पूछ रहा है कि वो 2200 में से कितना कम कर दे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे, मतलब उतना ही खर्चा हो। तो मल्टीप्लाई इस बार कर देंगे 99 के साथ, बिकॉज अभी रेट कितना 99। अभी ये इक्वेशन कैसे बनाए एक बार समझो। 10% से प्राइस बढ़ गया तो 10 से 11 हो गया, पहले 90 था तो अब 99 है, ये सबको पता होना चाहिए कैसे निकाला मैंने, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि वो 2200 किलोमीटर करता है हर महीने, 16 किलोमीटर पर लीटर उसकी माइलेज है, 16 किलोमीटर पर लीटर उसकी माइलेज है। तो जितने किलोमीटर चला उसको उसकी माइलेज से डिवाइड करेंगे तो लीटर आएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमने हमारे पास क्वांटिटी आ गया कि कितना पेट्रोल लगा, क्वांटिटी लीटर में, और 1 लीटर का रेट कितना 90, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करेंगे तो कितना आएगा, कंजम्पशन आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर सेम रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू डाला कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है। और वो हमें पूछ रहा है एक्सपेंडिचर सेम रखें तो कितने किलोमीटर कम कर दें हम 2200 में से कितने किलोमीटर कम कर दें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो 2200 में से x माइनस किया तो उतना डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड करेंगे 99 से। इसको भी माइलेज में रखना पड़ेगा बिकॉज ये भी तो हमें लीटर में लेना है, तो ये भी चीज़ हमें लीटर दे रही है, लीटर इंटू प्राइस, मतलब कह सकते हैं क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल्स टू, ये भी हमें क्वांटिटी दे रही है तो क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो ये बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये तो सीधा कट गया, ये 9 से 10 टाइम्स है, 9 से 11 टाइम्स, ठीक है। इसको पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000, तो ये हो जाएगा 0 0 2 4 2 माइनस 11x, तो यहाँ पे 11x यहाँ आ जाएगा, तो ये 22,000 यहाँ माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0 0 2 और 2, तो x की वैल्यू आ गई 200। तो बहुत इजी क्वेश्चन, 200 किलोमीटर से कम करना पड़ेगा अगर उसको खर्चा सेम रखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने चीज़ भी ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पे ये भी चीज़ हमें कहीं काम नहीं आई, हम सीधा रेशो के हिसाब से भी कर सकते थे, लेकिन चलो हमने डाटा लेके किया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी ये डिवीजन भी हमारे कोई काम नहीं आया बिकॉज उसने माइलेज चेंज का कुछ नहीं बोला, अगर उसने माइलेज चेंज का बोला होता तो पूरा क्वेश्चन अलग हो जाता। फिर हम मान लो वो बोल देता कि उसकी माइलेज भी उसने बढ़ा दी है, 18 की माइलेज दे रही है उसकी गाड़ी, तो यहाँ हम 18 लिखते तो क्वेश्चन पूरा बदल जाता। इसलिए हमने प्रॉपर लेके किया है कि मान लो अगर आने वाले एग्जाम में वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं तो आप उसको टैकल कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल डिस्टेंस को माइलेज से डिवाइड करा के क्वांटिटी निकाला, क्वांटिटी को प्राइस से किया तो एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम है। दूसरे केस में भी क्वांटिटी निकाला, उसको न्यू प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर आया, दोनों में एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। एक्सपेंडिचर सेम किया तो हमारे पास एक्स का वैल्यू आया कि कितना डिस्टेंस से कम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 को अगर हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, ये तो 5 आएगा, ठीक है। 0 ऑप्शन में नहीं है, 5 आंसर है, ठीक है। इतना आपको दिमाग लगाना है वहाँ पे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को पढ़ें तो वो क्या बोल रहा है हमें, वो बोल रहा है पी एंड क्यू सर्कुलर ट्रैक में वॉक करते हैं, 5 बजे शुरू करते हैं सेम पॉइंट से। पी की जो स्पीड है वो 5 राउंड्स पर आ रहा है, क्यू की जो स्पीड है 3 राउंड्स पर आ रहा है। बताओ कितनी बार क्रॉस करेंगे, 5:20 से लेके 7 बजे तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार मान लेते हैं कि जो राउंड है वो 1 किलोमीटर का है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करेंगे। तो पी का स्पीड क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5 राउंड 1 घंटे में करते हैं तो स्पीड कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। क्यू जो है वो 3 राउंड्स पर आवर करती है तो उसका स्पीड कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जरा जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 2। ठीक है, रिलेटिव स्पीड हो गया इनका 2, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, टाइम हमें निकालना है, सॉरी टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, नहीं सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी गलती भी पकड़ लेंगे। देखो मैंने गलती करी, आपको नहीं करनी है। ये चीज़ें जो देखनी है ये बहुत ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन को मैथ के पेपर में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जैसे मैंने नहीं पढ़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑपोजिट स्पीड है तो स्पीड ऐड होगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा 8, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट जा रहे हैं, यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है तो प्लस होगा। स्पीड हो गया 8, डिस्टेंस कितना है 1, टाइम हमें निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 कितना, अगर 1/8 को ये 1/8 क्या है r, इसको हम मिनट में करेंगे तो मिनट में कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाई 8, 4 से 2 टाइम्स 4 से 15 टाइम्स तो 7.5 मिनट, मतलब 7.5 मिनट में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। 5 बजे चले थे तो पहली बार क्रॉस करेंगे 5:7.5 में, दूसरी बार क्रॉस करेंगे 5:15 में, तीसरी बार क्रॉस करेंगे 5:22 में। ये तो हमें निगलेक्ट कर देना। इसको मैंने निगलेक्ट क्यों किया, बिकॉज वो हमसे पूछ रहा है 5:20 से लेके 7 तक। ठीक है, अभी इसका एक तो मेथड है कि आप एपी बना लो कि 7.5 एपी बना के मैं 60 तक निकालूंगा और उसके बाद प्लस कर दूंगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, अब 22.5 लिया है, फिर अगला कब मिलेगा वो 30 पे मिलेगा, लास्ट वो मिलेगा हमें 60 पे। ठीक है, लास्ट हमें 60 पे मिल रहा है तो यहाँ से एपी से हम टर्म्स निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, एक आप पूरा लिख सकते हो और काउंट कर सकते हो, एक वो मेथड हो गया। अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं कि आप बताओ मेरे को निकाल के, या तो एपी का यूज़ करो। देख तो एक तो एपी चलेगी ये वाली, ठीक है 60 पे निकालोगे, उसके बाद आप एपी शुरू करोगे 6:07 की, उससे चलाओगे 7 बजे तक, मतलब 60 मिनट तक, 7:30 से लेकर 7। इसका भी ऐड करोगे इसका भी ऐड करोगे, कुछ आंसर आएगा। नहीं तो आप पूरा लिख लो कि 7.5 प्लस करते जाओ, पूरा लिख लो एक बार, ज़्यादा टाइम दोनों में नहीं लगेगा, हल्का हल्का टाइम बचेगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा पाओगे आप कुछ भी करने से। मेथड यही दो हैं। ठीक है, अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक आए तो इसका आंसर भी आप बताओगे। बताओ कि कितनी बार वो मिलेंगे, यहाँ में से कौन सा आंसर है, कमेंट करो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रैम है, 2 पर्सन एक्स और वाई वॉकिंग कर रहे हैं, एवरेज स्पीड है ये, सेम डायरेक्शन। अभी इस बार याद रखूँगा सेम डायरेक्शन, तो याद रखने के लिए बना ही लेता हूँ सेम डायरेक्शन। एक की 4 की स्पीड है, एक की 3 स्पीड है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 1 की, मैंने लिख दिया है कि भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। कंप्लीटली पासिस दैम 8 सेकेंड 9 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, 2 पर्सन इतना जा रहा है, ट्रैम का भी कुछ स्पीड होगा। ठीक है, तो ट्रैम का स्पीड कितना होगा, हम टी ले लेते हैं। ट्रैम का स्पीड कितना लेते हैं टी, ट्रैम का स्पीड कितना है टी। तो पहला केस में रिलेटिव स्पीड कितना आएगा t-3, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा लेंथ होगा ट्रैम का, टाइम कितना लिया उसने 8 सेकेंड्स, तो ये किलोमीटर पर आ रहा है तो इसे मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5/18 से, इज इक्वल्स टू दिस। सेकंड केस क्या हो जाएगा t-4, इसको भी 5/18 से करके मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू L/9। अभी आपके पास ऑप्शन है, अभी मैं ये भी सोल्व नहीं करूँगा, आप ही करोगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ से L का वैल्यू निकालो, यहाँ से L का वैल्यू निकालो। चलो कर देता हूँ, थोड़ा सा कर देता हूँ। पहली इक्वेशन से L का वैल्यू निकाला, क्या आया 8 5 40/18 t-3 इज इक्वल्स टू 9 5 45/18 t-4। अब ये इक्वेशन बना। अभी यहाँ से आगे आपको करना है, ये मत सोचना मैं करूँगा, ये 18 कटेगा, 5 से 9 टाइम 5 से 8 टाइम्स, और टी का वैल्यू आएगा। टी का वैल्यू कुछ भी आया उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, L का वैल्यू निकालो और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इतना करने का मेहनत करो आप भी, मतलब इतना क्या मतलब। और बेसिक यहाँ पे यही था, रिलेटिव स्पीड निकालना और इक्वेशन बना के इक्वेट करके वैल्यूज़ निकालना। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है जो आपके दिमाग खोल देगा कि भाई इस लेवल का पाइप का क्वेश्चन ना ही आई CDS में तो अच्छा है, पर सी सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कि एक सेट ऑफ X पाइप्स है जिसमें 20 पाइप्स हैं। ठीक है, जो 70% टैंक
14 मिनट में भरती है। 70% मतलब 7/10 14 मिनट में भरती है, मतलब 7 2 10 2 20 कंप्लीट भरती है 20 मिनट में। ठीक है, इतना डाटा भी याद रखो आप। फिर एक सेट ऑफ वाई पाइप्स है जिसमें 10 पाइप हैं। ठीक है, वो 3/8 6 मिनट में भरती है। तो 3 से 2 टाइम 8 2 16, तो कंप्लीट भरेगी 16 मिनट में। इतना डाटा याद रखो। ये दोनों फिल करने वाली है, प्लस प्लस करेंगी। अब एम्प्टी करने की बात आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा है, आप समझ के होंगे कि चटकी दिखाई है मैंने। अब -z हमारी जो माइनस करती है एम्प्टी करती है, उसमें 16 पाइप है। ठीक है, हाफ टैंक को करती है वो एम्प्टी 20 मिनट में, तो पूरे को कितने में कर देगी 40 मिनट में। इतना समझ गए आप। ठीक है, अभी आगे और समझने वाली चीज़ है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन था। इफ़ हाफ ऑफ द, ये देखो, इफ़ हाफ ऑफ द पाइप एक्स आर क्लोज्ड, पाइप जो एक्स है उसकी हाफ पाइप हमने क्लोज कर दी, सिर्फ हाफ ही काम कर रही है। हाफ काम करी तो टाइम बढ़ जाएगा ना, टाइम डबल हो जाएगा। पहले अगर 20 काम कर रही थी तो 20 मिनट लग रहे थे, अब सिर्फ 10 काम कर रही है तो 40 मिनट लगेंगे। ये चीज़ समझे आप। अब अगर सिर्फ 10 काम कर रही है तो 40 मिनट लगेंगे। सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। इसको भी सोल्व करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि 20 बंदे 20 दिन में काम कर देते थे, तो बताओ 10 बंदे कितने दिन में काम करेंगे। तो 0 से 0 गया, 40 आया आंसर। ठीक है, इजी, इतना ही बताया मैंने। वो ओरली करना है हमें, हर बार सोल्व, हम हर बार ऐसा नहीं लगाएंगे मेथड, है ना। हम नॉर्मल इतना हमारा समझ हमने बढ़ानी है अपनी, कि अगर 20 पाइप थी 20 मिनट में कर रही थी, पाइप को मैंने कम किया तो टाइम तो बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। पाइप को मैंने हाफ कर दिया तो टाइम डबल हो जाएगा 40। तो अभी पाइप एक्स 10 हो गई तो 40 मिनट लगेंगे। इसको आगे बढ़ते हैं। ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन। अब वाई को भी हाफ कर दिया उसने। वो बोल रहा है कि वाई जो 10 थी अब वाई भी 5 है, तो वाई को अगर पाइप को हमने हाफ कर दिया तो टाइम डबल हो जाएगा ना। तो टाइम कितना हो गया 32। रही बारी जेड की, और जेड सारा खुला है, जेड माइनस है। जेड की 16 पाइप खुली है तो वो 40 माइनस कर रही। तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम 160 लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, 40 से 4 टाइम्स, 32 से 5 टाइम्स, 40 से -4 टाइम्स। इनकी अगर इफेक्टिव एफिशिएंसी देखोगे तो 5 आ रही है, या माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई 5 आ गई। वो हमसे पूछ रहा है कि 50% ऑफ द टैंक कितनी देर में भर जाएगा। 50% मतलब 80 टोटल। अगर हमने ये टोटल लिया है, एलसीएम जो होता है वो टोटल होता है। टोटल हमने 60 लिया है तो हाफ कितना हो जाएगा 80 को डिवाइड कराएंगे 5 से, आंसर आएगा हमारा 60। 16 मिनट में 50% भर देगा, ये हमारा आंसर है। 16 मिनट में 50% वो भर देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं अभी हम। चलो शुरू करते हैं। देखिए प्रभु का नाम, एक्स कंप्लीट करता है 1/3 6 दिन में, तो एक्स पूरा कितने करेगा 18 दिन में। ओरली कर रहा हूँ अभी। वाई कंप्लीट करता है 1/3 8 दिन में, तो वाई पूरा कितने में करेगा 24 दिन में। जेड कंप्लीट करता है 3/4 12 दिन में, तो ये पूरा करेगा 16 दिन में। एक बार देख लेते, 3/4 12 दिन में 3/4, ठीक है 16 दिन में। तो इतना आपको भी करना है। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n days, देन x एंड z quit, y alone finishes the remaining work in these days, what is the n equal to। और बहुत आसान। अभी आपको लगेगा कि यार ये कैसे, तो बहुत आसान। सबसे पहले इसका एलसीएम, इसका एलसीएम देखो कैसे निकालूंगा मैं। ये 6 3 जा, ये 6 4 जा, और ये 4 4 जा, तो एक 6 लेंगे, एक 4 और एक 4 और लेंगे, और एक 3 लेंगे। कैसे लिया वो बेसिक है कि 6 यहाँ पे है तो 6 एक बार लिया, 4 यहाँ पे है तो एक बार लिया, बाकी ये 4 बचा और ये 3 बचा तो उसे लिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 16 × 3 48 × 6 8 5 जा 46 जा 48 6 4 जा 24 एंड 28 288। ठीक है, तो 288 हमने ले लिया। 144 ले सकते हैं क्या? 24 × 6 करेंगे, 6 4 24 6 4 13 14 144 लेंगे, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 144। ठीक है, तो 18 8 जा, 24 6 जा, और 16 9 जा। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब बचा क्या? कुछ नहीं। वाई ने बचा हुआ काम किया, वाई ने बचा हुआ काम किया 8 2/3 डेज पे। थोड़ा डार्क कलर लेने दो। वाई ने जो बचा हुआ काम था 8 2/3 में, तो आप सबसे पहले चेक करो वाई ने किया कितना। ठीक है, वाई ने अकेले ने कितना किया। वाई जो है एक दिन में 6 करता है, वाई एक दिन में 6 करता है, तो वो
8 2/3 डेज में कितना करेगा, इसको देखते हैं। 8 3 24, 25 26 और 3 2 मतलब 52 यूनिट वर्क वाई ने अकेले ने किया। तो बचा कितना, तीनों ने मिलके कितना किया, यहाँ से 52 माइनस निकालो, 4 में से 2 गए 2, 14 में से 5 गए 9, 92 काम इन तीनों ने मिलके किया है। ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी 8 6 14, 14 और 9, 14 6 20 और 23। 23 को अगर 4 से करेंगे, 4 3 4 2 9, और क्या बात है, 4 हमारा आंसर है। समझ आया, नहीं आया तो बताता। ये नॉर्मल हमने इनके टोटल डेज निकाल लिए कि इनको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। इसका एलसीएम लिया हमने 144, वो थोड़ा मैंने बताया अभी बेसिक कैसे लिया। 288 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने देखा 144 भी तीनों के टेबल में आ रहा है, तो 144 लेंगे। फिर 144 हमने टोटल वर्क ले लिया, ये हमारा टोटल टाइम है। टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम एफिशिएंसी देगा, तो ये हमने एफिशिएंसी निकाली तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी। इंडिविजुअल एफिशिएंसी आने के बाद हमें पता लगा कि जो वाई है वो अकेले इतने दिन काम किया, वाई ने अकेले ने इतने दिन काम किया। तो मैं देखना चाह रहा था कि वाई ने कितना काम किया अकेले ने, तो मैंने निकाला तो 52 आया। टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी वर्क, 52 वर्क वाई ने अकेले ने किया। तो अगर टोटल वर्क में से हम वाई का अकेले का वर्क माइनस कर दें जो कि 92 आया, तो 92 वर्क मतलब तीनों ने मिलकर किया। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 23। ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है, टाइम आ गया। बस फॉर्मूला वर्क एंड टाइम में एक ही फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, रात को नींद में भी याद रखना है, वो है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ये हमारा रिमेनिंग वर्क था, ये हमारी एफिशिएंसी थी, हमें टाइम मिल गया। टाइम हमसे पूछा है, सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर इज के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3K, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। P इज एज मच मोर देन एवरेज एज Q इज लेस देन एवरेज। तो वो हमें कहना चाह रहा है कि P एवरेज से उतना ही ज़्यादा है, मान लो X ज़्यादा है जितना कि Q एवरेज से कम है, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा है। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P की वैल्यू पुट करो K प्लस एक्स, Q की वैल्यू पुट करो K माइनस एक्स, R की वैल्यू रखो और वैल्यू आ गई 3K। ये x कट गया, ये कितना हो गया 2K, R कितना आ गया 3K माइनस 2K इज इक्वल्स टू K हमारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन। और हम वहाँ पे सोचेंगे यार क्या बोल रहा है, ये क्या लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा है वो, बस नॉर्मल तुम समझो, अपना वैल्यू लेके चलो, लेट करो। लेट का यूज़ करेंगे हम पेपर में अगर, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। हमने लेट क्या किया कि उसने बोला कि P एवरेज से उतना ही बड़ा है जितना Q एवरेज से छोटा है। तो P एवरेज से कितना बड़ा है, मान लो X बड़ा है, तो Q एवरेज से कितना छोटा है, मान लो X छोटा है। तो सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले CAPF के PYQ। एक बार देखें कितना रह गया। तो हम 2 क्वेश्चन बचे हैं, करके ही पोज करूंगा, पोज नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। P and Q are 2 points on a highway 3 kilometers apart. 2 bikers A and B start at the same time from P towards the Q. The speed of B is this less than A. On reaching point Q, biker A immediately returns towards P. He meets B on the road, place 60 km away from Q. What is the speed of A? लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी पहली बार में नहीं करना है। मैंने अब स्लाइड में डाल दिया तो मेरे को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, P और Q 300 किलोमीटर है। ठीक है, 2 बाइकर है A और B, स्टार्ट किया यहाँ से। B की स्पीड जो है वो 12 लेस है A की स्पीड से, तो मैं A की स्पीड को S मान रहा हूँ और B की स्पीड को S माइनस 12 मान रहा हूँ। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड 12 है। वो देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं। ठीक है, ऑन रीचिंग पॉइंट Q, बाइकर A इमीडिएटली रिटर्न्स टूवर्ड्स P। तो A पहले पहुँच जाएगा, जाहिर सी बात है। तो A टाइम कितना ले रहा है कवर करने में, A का स्पीड कितना है, टाइम टेकन बाय, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइम टेकन बाय A टू कवर 300। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो T आ गया 300 अपॉन S। इस टाइम में B ने कितना कवर किया, इन दिस टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय B। स्पीड कितनी है S माइनस 12, डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम हमारे पास है 300 अपॉन S। तो डिस्टेंस आ गया 300 अपॉन S माइनस 12। डिस्टेंस आ गया 300 माइनस
3600 अपॉन एस, ये डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस बी ने कवर कर दिया। तो अभी डिस्टेंस बचा कितना है, टोटल डिस्टेंस में से डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3600 अपॉन एस। तो डिस्टेंस कितना आ गया 3600 अपॉन एस। तो ये डिस्टेंस बचा। अभी कहानी समझो, इतनी कहानी हमने करी है। ए की स्पीड एस है, बी की स्पीड एस माइनस 12 है, तो जाहिर सी बात है ए रेस को पहले ख़त्म कर देगा, ए क्यू में पहले पहुंच जाएगा। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि ए कितने टाइम पे क्यू पे पहुंच गया, तो ए इतने टाइम पे क्यू पे पहुंच गया। अभी ए तो यहाँ पे पहुंच गया, पर इतने टाइम पे बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे, सॉरी बी यहाँ पे बचा कितना है, इतना। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ए यहाँ पे पहुँच चुका है, बी यहाँ पे पहुँची है, पहुँचा है। डिस्टेंस कितना बचा है 3600 अपॉन एस, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब ए यहाँ को चलेगा, बी यहाँ को चलेगा और दोनों मिलेंगे। अब हम चेक करेंगे कितनी देर में मिलेंगे। तो अभी दोनों एक दूसरे की तरफ अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ इसको मिटा देता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ले आएंगे वापस, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, तो अभी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस। रिलेटिव स्पीड को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 12 स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस कितना है 3600 अपॉन एस। टी डैश कर देते हैं, टी डैश हमें निकालना है, तो टी डैश कितना आ गया 3600 अपॉन एस इंटू 2s माइनस 12। तो इतना टाइम लगा इन दोनों को मिलने में यहाँ पे। लेकिन जब अब ये दोनों मिले हैं, एक चीज़ और देखो, ये P है, ये Q है, और ये यहाँ पे अब मिल गए, A और B मिल गए। तो जब मिले हैं तो ये डिस्टेंस 60 बचा है, ये क्वेश्चन में किया मैंने। तो कवर कितना किया है 240 कवर किया है बी ने दोनों टाइम मिला के, टी टाइम को भी मिला के और टी डैश टाइम को भी मिला के 240 किलोमीटर कवर किया है। टी कितना था हमारा, टी था हमारा कितना था, टी 300 अपॉन एस, ठीक है, ये हमारा टी था, ये टी डैश है। और इन दोनों टाइमों को मिला के हमारे बी ने सिर्फ 240 किलोमीटर कवर किया। इसको हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया 240, स्पीड कितनी है उसकी s माइनस 12, टाइम कितना लिया उसने t प्लस टी डैश, टी कितना है 300 अपॉन एस, टी डैश कितना है 3600 अपॉन एस अपॉन 2s माइनस 12। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे मांगा क्या है, s की वैल्यू ही तो मांगी है, ये देखो स्पीड ऑफ ए, s की वैल्यू मांगी है तो s की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व मैं नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो देखो कितनी लंबी खिंच गई है। मैंने आपको समझा दिया है, इसका मोटा मोटा किस्सा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सोल्व आप करोगे, आप बताओगे इसका स्पीड यहाँ पे से सोल्व करके कि इसका स्पीड क्या आया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि 300 मीटर एक लंबा रास्ता है जिसपे ए और बी भाग रहे हैं। ए की स्पीड जो है वो, सॉरी बी की स्पीड जो है वो ए से 12 कम है, तो ए पहले पहुँचेगा। ए तो पहुँच गया, मैंने चेक किया कि ए पहुँचा कितनी देर में, ए पहुँचा है 300 अपॉन एस देर पे। इतनी देर में बी कहाँ पहुँचा होगा, बी यहाँ पहुँचा होगा। तो दोनों में डिस्टेंस कितना है 3600 अपॉन एस, डिस्टेंस अभी बचा है, ये भी मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो अभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक वापस आ रहा है और बी आगे बढ़ रहा है। तो ये 3600 अपॉन एस डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेंगे, तो वो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा के वो टी डैश निकाल लिया कि इतनी देर में अब ये इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। अब ये केस क्या बन गया, अब ये दोनों एक ही पोजीशन पे खड़े हैं, एक पोजीशन पे खड़े हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो क्यू से 60 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। तो बी ने कवर कितना किया 240 कवर किया इतनी देर में, कितनी देर में, टी देर में भी और टी डैश देर में भी। जब टी टाइम हुआ था तब वो यहाँ पहुंची थी, टी डैश टाइम भी जब हो गया तब वो यहाँ पहुंची है। तो डिस्टेंस कितना किया उसने 240। तो फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया बी ने 240, स्पीड कितनी है बी की s माइनस 12, टाइम कितना लिया उसने टी प्लस टी डैश, वही लिख दिया। यहाँ से अब s की वैल्यू निकालोगे। अगर एक बच्चा भी यहाँ तक आया है तो मुझे बहुत खुशी है। आप s की वैल्यू निकालो और ऑप्शन कमेंट में मार्क करो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इसके बाद हम इसके सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे। जो बच्चा यहाँ तक आया है उसको बहुत बहुत बधाई कि उसने कुछ ना कुछ सीखा है। अगली वीडियो में हम जब इसके सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो जुड़े रहिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए कि कितने एफर्ट लगाए जा रहे हैं इस वीडियो पे।
ठीक है, दो ट्रेन है ए और बी एंटरिंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं बना लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 300। ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। द स्पीड ऑफ बी इज 2 times द स्पीड ऑफ ए। इसकी स्पीड एस मानते, इसकी स्पीड 2s मान लेते हैं। The time taken by B to cross the platform is 1/3 the time taken by A to cross the platform. If the sum of the length of A and B is 500, देखो A plus B हमें 500 दे दिया, दोनों का लेंथ कितना दे दिया 500। अभी हमें टाइम दिया है कि B जितना टाइम ले रही है उसका 1/3, B जो है 1/3 टाइम ले रही है A का। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस, बी कितना डिस्टेंस कवर करिए, बी अपनी लेंथ कवर करेगी, करेगी। बी प्लेटफॉर्म कवर करेगी, करेगी। स्पीड कितनी है बी की 2s। ये टाइम आ गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो किया, टाइम आ गया। टाइम इसको कितना लग रहा है, 1/3 लग रहा है ए का। ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए अपनी लेंथ कवर करेगा, करेगा। प्लेटफॉर्म कवर करेगा, करेगा। और स्पीड कितनी है एस, बस हो गया सोल्व। एस से एस गया, ठीक है। अब 3 2 यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 3b प्लस 900 इज इक्वल टू 2a प्लस 600। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 300। और यहाँ पे हम कर देंगे 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1500। ये कट गया, ये आया 5a इज इक्वल टू 1800। a इज इक्वल टू 5 3 15 360। a कितना आ गया 360। उसने हमसे डिफरेंस पूछा, ए 360 आया तो बी कितना आया 40 और 140। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 220। ये डिफरेंस आ गया, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं आप उसका आंसर जरूर मार्क करें। इसके सिमिलर क्वेश्चन की जो वीडियो है तो मैंने वादा करा है कि इन क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनकी वीडियोज़ जो है वो हम मार्क करते हैं 30 मार्च को। 30 मार्च को टारगेट रखते हैं उसका कि 30 मार्च को अर्थमेटिक की एक और वीडियो, उसके बाद हम 5 का टारगेट रखेंगे, 5 को एक एडवांस की एक और वीडियो, फिर उसके बाद हम आपको ऑल द बेस्ट बोल देंगे CDS 1 2026 के लिए। फिलहाल के लिए पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।